हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात ड्राई फ्रूट प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड एक कंपनी से करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर यश वर्धन गोयल साहब। कंपनी का नाम है एनएफपी संपूर्ण फूड लिमिटेड। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। Thank you. Thank you for having me. It is a pleasure to be here. या तो यश सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू से। सो प्लीज एक्सप्लेन करें सर, आपकी कंपनी का कारोबार क्या है, किस टाइप के प्रोडक्ट आप बेचते हैं। Definitely. So NFP Sampurna Foods Made, what we do is it is an integrated dry food platform which sources raw material from West African regions such as raw cashew nut. We source raw makhana from Bihar. We process it in our own processing houses in Nimrana, and we sell it in our own company-owned retail outlet in Asia's biggest wholesale market in Kharibagh. So what we do is we are targeting all the healthy nut snacking segment, and we are trying to create an ecosystem जहाँ पे हम लोग फ्रॉम फार्म्स टू एंड कंज्यूमर को अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं. एंड वी आर ट्राइंग टू हैव द कंट्रोल ओवर द होल वैल्यू चेन फ्रॉम सोर्सिंग टू प्रोसेसिंग टू finished products. It will help us in having a better control over quality, over pricing, and also it will benefits in total consumer cost because जो qualities हम लोग provide कर रहे हैं, like we are the source when we talk about the processors and procurers. तो any trading company or any our competitor who is in branding segment has to buy from us. तो हम लोग उसका source हो रहे हैं. तो इस केस के लिए the margins that they are taking or we are taking, and then we are supplying the our material to them, then they are repackaging it. So the quality that we are providing, no other brand can provide because we are the source. ओके। और सर, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि आप अफ्रीकन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, राइट? तो जी, एनी स्पेसिफिक रीजन वहीं से करने का? डेफिनेटली सर. सर if we talk about raw cashew nuts, raw cashew nuts का उत्पाद हमेशा हाई टेम्परेचर की जगहों पे होता है एंड कोस्टल बेल्ट पे होता है. इन इंडिया total consumption of raw cashew nuts is approximately 15 lakh metric tons. But इंडिया में जो ग्रोथ हो रहा है सर, that is not sufficient enough. And other than India, West African continents का जो cashews grow होता है, that is supreme in quality. There are countries like Benin, Nigeria, Ivory Coast, Ghana, which is more dependent on exports of raw material क्योंकि वहां पे उनका खुद का कंजम्पशन इतना नहीं है ना उनकी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है. सो वी ट्राई टू बाय देम बिकॉज क्वालिटी एक बेटर हमें मिलती है वहां पे, एंड वी ऑल्सो हैव द प्राइसिंग फैक्टर. ऑलराइट। सर, एक स्टेप पीछे जाते हैं और ये समझने का ट्राई करते हैं कि जी, कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी। मतलब फाउंडिंग मेंबर कौन था, और सर कंपनी डेफिनेटली. प्रमोटर के बैकग्राउंड क्या थे? Sir, my journey started at a very young age. I was a student before this, and after I graduated, I saw COVID came, and I saw that there is a huge demand in the nuts segment or healthy snacking. सर कोविड में राइट। जो हमारे लॉसेस हुए सारी कंट्रीज के, लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ दैट दे हैव टू स्पेंड मोर ऑन देयर हेल्दी लिविंग. दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन ट्रैश थिंग्स, जिसके वजह से जो हेल्दी नट स्नैकिंग का मार्केट है वो बहुत ग्रो कर रहा है. एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टिल द मार्केट इज 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सो हैविंग दैट इंटरेस्ट एंड ग्रोथ, I forecasted that this is a very good opportunity for all the Indian young entrepreneurs जो अपने आप को पिवट कर सकते हैं in the healthy nut snacking department और segment. अब इसमें when we entered into other dry fruits, we realized कि कैश्यू नट एक ऐसा सोल्ड प्रोडक्ट है जिसका प्रोसेसिंग, प्रोक्योरमेंट और सेल्स बहुत ज्यादा टीडियस है या बहुत ज्यादा टफ है, बट मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं. इफ वी टॉक अबाउट अदर नट्स सच एज फॉक्स नट्स और अपना वॉलनट्स, आलमंड्स, इन सबका सर मोर ओवर ट्रेडिंग ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू प्रोसेसिंग. सो दैट इज वाई वी चोज कि कैश्यूज में हमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट मिल रहा है, स्केलेबिलिटी बहुत है. बिकॉज कैश्यू हम सबको पता है सर, स्वीट्स में काजू कतली बहुत फेमस है. उसके अलावा राइट। सर वी हैव इन ग्रेवीज, अदर देन दैट वी हैव होलसेल सप्लाईज, रिटेल चेन्स. कैश्यू का उत्पाद नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा. एंड जो अपनी प्रोसेसिंग थी सर, पहले ये सारी आपकी साउथ इंडिया में एंड आपकी कोस्टल बेल्ट्स में होती थी, बट डिमांड सारी नॉर्थ इंडिया है. सो कैश्यू इज अ मेलिएबल प्रोडक्ट, ये ट्रैवलिंग में टूट जाता है.
सो दैट इज वाई व्हाट वी डिड, हमने इंट्रोड्यूस किया प्रोसेसिंग यहाँ पे। सिंस 2015 नॉर्थ इंडिया में प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट हुए, तो ये कंजम्पशन सारी यहाँ पे थी। एंड दो अलग फैक्टर्स जो प्रोसेसिंग यहाँ पे इंक्रीज करवा रहे हैं, उसका रीजन ये है सर, कैश्यू मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द विंड, नेचुरल विंड। तो कोस्टल रीजन्स में वो मॉइस्चर ज्यादा रहता है, जिसके वजह से कैश्यू येलोइश हो जाता है एंड क्रिस्पी नहीं हो पाता। नॉर्थ इंडिया में यू नो दैट द विंड एंड द एयर इज ड्राई, उसके वजह से इसमें वाइटनेस अच्छी आती है, क्रिस्पीनेस अच्छा आता है। दैट इज वाई वी स्टार्टेड विद कैश्यू इनिशियली। वी मेड इट टू अ सर्टेन स्केल, एंड 2 years बैक वी realized कि वी हैव टू पिवट आवरसेल्फ इन अदर नट्स एज वेल। जो हमारे कंज्यूमर्स है, दे हैव बीन आस्किंग कि जो क्वालिटी आप कैश्यू में मेंटेन कर रहे हैं, आप बाकी नट्स में भी उसको इंट्रोड्यूस करिए। दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग आवरसेल्व्स टुवर्ड्स फॉक्स नट्स एंड अदर नट्स। ओके। तो कैश्यू आपका हीरो प्रोडक्ट है और वहां से आपने डाइवर्सिफाई डेफिनेटली, करके दूसरे नट्स चालू किए। डेफिनेटली। सर, कंपनी के नाम के बारे में मैं जानना चाहूंगा। ये NFP कुछ इनिशियल है या उसके पीछे भी कोई स्टोरी है सर? नहीं, डेफिनेटली सर, इन 2021 हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म एक्वायर करी थी नट एंड फूड प्रोसेसर के नाम से, विच ओके। यूज टू प्रोड्यूस दी कैशू कर्नल्स ओनली। उससे पहले आई वाज ट्रेडिंग टू गेट अ हैंड्स ऑन ऑफ और व्हाट द मार्केट इज, हैविंग अ बेसिक आइडिया ऑफ द मार्केट। सो एनएफपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नट एंड फूड प्रोसेसर। इन 2023 जब हमने इसको पब्लिक लिमिटेड किया बाय द विजन ऑफ गेट इंक्रीजिंग द ब्रांड टू अ नेशनल लेवल ब्रांडेड प्रोडक्ट एंड फर्दर गोइंग इनटू पब्लिक मार्केट्स, तो हमने इसको कन्वर्ट किया। एंड उसमें संपूर्णा जो है सर, ये हमारा ब्रांड नेम है, रजिस्टर्ड भी है। एंड ऑल द नॉर्थ इंडियन मार्केट फॉर कैशूज एंड अदर प्रोडक्ट्स, पीपल नो अस बाय संपूर्णा ओनली। एनएफपी इज द इनिशियल ऑफ नट एंड फूड प्रोसेसर। गॉट इट, क्लियर है सर। सर, थोड़ा सा कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। कंपनी की कोई सब्सिडरी या सिस्टर कंसर्न्स है? हाँ सर, कंपनी की एक सब्सिडरी है सर, जो होल्डी ओन सब्सिडरी है, यशवर्धन फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। अर्लियर द ट्रेडिंग यूज्ड टू हैपन इन यशवर्धन फूड इंडस्ट्रीज, which was a partnership firm. But before going to IPO, what we realized that it is always better to eliminate related party transactions because it gives more transparency. Also, the processing facility जो नीमराना में है, the asset is allocated to Yashwardhan Food Industries itself through RICO government. So, before coming into public, we realized that there's a need to do some restructuring in the organization, and let's make it a wholly owned subsidiary so that there is better transparency, governance to our shareholders, and we eliminated the related party transactions. Okay, गॉट sir, इट। if I look about your top 10 customers or top 10 vendors, so there is some kind of like concentration there. Is this business Right. that level, or going forward you want to diversify your supply and sell also? Sir, if we talk about the supplier side, we are concentrating the supply side to specific people. The reason Mm-hmm. is we are procuring directly from the farms in Africa. And Mm-hmm. when we are procuring directly from the farms in Africa, there are certain kind of farmers network whose farm are growing good cashew. So we are only focusing, we concentrate our supply chain from where the cashew's quality is good. That is why a concentration is there. And when we talk about the customers, over the last 5 years, we have reduced the dependency of top 10 customers from 80% to approximately 45%. And we will slowly reduce it to up to 25%. And so, like, if I look about the major cashew producing nation, maybe like India, Africa, Vietnam. So Vietnam also produce good quantity of cashew and they are quite close to India. So why Right. Indian consumer or Indian producer are not importing directly from Vietnam cashew? This is the main moat of our processing industry in cashew, sir. That in 2014, a policy was introduced by the government of India for to increase the processing in India itself. Earlier, the cashews were imported from Vietnam, and Mhm. Vietnam was number one producer. And India is the number one consumer of direct cashew nuts. But to increase the production and processing capabilities, India has developed its import policies, due to which now India is slowly becoming number one processing country of cashews, and Vietnam is dying because it is solely dependent on export orders. हम्म। ओके। और सर जैसे आपके मैं मार्जिन देखता हूँ तो वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं। पहले आपके शुरुआत में फाइव Right. परसेंट थे,
फिर 9%, 13, और गोइंग राइट नाउ जो लास्ट 6 मंथ में 18% है। तो इसमें क्या राइट। सीक्रेट सॉस है इस इंडस्ट्री में जो बहुत कॉम्पिटिटिव है, आप 18% मार्जिन अचीव कर पा रहे हैं? सर डेफिनेटली थोड़ा सा सीक्रेट है, बट आई विल स्पेल इट आउट। द मेन सीक्रेट ओवर हियर इज दैट वी हैव स्केल्ड टू अ लेवल जहाँ पे हमारा खुद का प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है अपना, फ्रॉम अफ्रीका। तो जब हम फार्मर्स से बाय करने लग गए हैं डायरेक्टली, वी आर एलिमिनेटिंग द ट्रेडर्स मार्जिन ओवर देयर। अदर देन दैट, हमारे पास जो खारी बावली में आउटलेट है, वी हैव हम्म। एनालाइज्ड द मार्केट ट्रेंड्स। लाइक एग्रो कमोडिटी में मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत रहती है ड्यूरिंग फेस्टिविटीज। सो वी नो द करेक्ट मोमेंट, कहाँ हमें अब अच्छे से सप्लाई करना है, कहाँ हमें स्टॉप करना है, कहाँ हमें स्टॉक करना है। सो दैट वी व्हेन वी आर यूटिलाइजिंग दैट चेंज और पीरियडिक साइकिल्स, वी वर एबल टू अचीव दिस मार्जिन्स। इफ यू टॉक अबाउट द टोटल ट्रेंड जो क्या स्टेबल रहेगा, 18 to 20% यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ हम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हम एक स्केल डेवलप कर चुके हैं, एक नेटवर्क डेवलप कर चुके हैं। ओके। और सर जैसे अगर मैं कैश्यू का जो मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तीन सेक्टर सेगमेंट हो गए, जैसे आप बताए थे कि नॉर्थ इंडिया में बिकॉज ऑफ एयर प्रोसेसिंग होती है, साउथ में जहाँ पर कोस्टल रीजन में राइट। होती है, एंड कुछ नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी कैश्यूज उगते हैं जो वहीं कंज्यूम हो जाते हैं। तो इन तीनों में सबसे प्रीमियम राइट। कौन सा कैश्यू होता है? सर सबसे प्रीमियम वाइटनेस पे वेस्ट अफ्रीकन रीजन्स का होता है, ये हम्म। प्रोक्योरमेंट पे डिपेंड करता है। ओके। जो बेनिन एक कंट्री है सर, वहाँ हम्म। का कैश्यू इज द मोस्ट वाइटेस्ट इन कलर। ओके। एंड इफ यू टॉक अबाउट स्वीटनेस, सर हम्म। येलोइश कैश्यूज आर स्लाइटली स्वीटर एज कम्पेयर टू वाइटर। हम्म। सो इंडिया में जो कैश्यूज प्रोड्यूस होता है वो हम्म। स्वीट होता है, बट बिकॉज ऑफ इट अपियरेंस वो उसका हमारे को रिकवरी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती। दैट इज वाई वी प्रेफर अफ्रीकन क्रॉप। ओके। एंड सर जैसे ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती हैं, कई बार कुछ राइट। सीजन के वजह से मे बी कुछ इंसेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं, तो प्रोड्यूस क्वालिटी कई बार बम्पर होती है, कई बार कम होती है। तो इन दैट सिनेरियो राइट। जब प्रोडक्शन कम हुआ है, कैश्यू की साइज छोटी हो गई या क्वालिटी उतनी है, तो आप उस टाइम पे क्वालिटी कैसे मेंटेन करिए, या कस्टमर को कैसे जस्टिफाई कर पाते हैं कि दिस सीजन द प्रोडक्ट वुड नॉट बी एज सेम एज लास्ट ईयर टाइप में? सर इफ यू टॉक अबाउट दी साइजेस या अपीयरेंस, जब भी हम्म। क्वांटिटी शॉर्ट होती है क्रॉप की हार्वेस्टिंग की, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट व्हाट इफेक्ट्स इज ऑन दी रेट्स, बिकॉज व्हेन द क्वालिटी इज क्वांटिटी इज शॉर्ट, तो आपकी डिमांड तो उतनी ही है हमें जो फीड करनी है, सो द प्राइजेस राइज। बट बिकॉज आई एम माई सेल्फ प्रोक्योरिंग एट दी सोर्स, लाइक ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग पीरियड फ्रॉम फेब्रवरी टू जून, आई एम माई सेल्फ अवेलेबल इन अफ्रीकन रीजन्स डूइंग द क्वालिटी चेक। सो विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द हार्वेस्टिंग हमें एक आइडिया लग जाता है कि दिस ईयर क्रॉप इज सरप्लस और शॉर्ट। उसके हिसाब से वी स्टॉक आर स्टॉक्स फॉर रॉ मटेरियल। दैट इज व्हाई वर्किंग कैपिटल हमारा साइकिल भी थोड़ा सा इसमें इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज वी ट्राई टू टेक एडवांटेज ओवर देयर। अगर हम जल्दी स्टॉक कर लेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी निकल के आ जाएगी। ओके। सर थोड़ा आगे बढ़ के रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करते हैं। तो राइट। अभी के हिसाब से आपके अगर डिफरेंट नट्स की बात करें तो कैश्यू का कितना कंट्रीब्यूशन होगा रेवेन्यू में और सर बाकी नट्स कैश्यू का? डोमिनेट कर रहा है अप टू 95%। रेस्ट आर 5%, फॉक्स नट्स उसमें 3% है, आलमंड्स एंड वॉलनट्स 1% है। एंड सर कैश्यू में देयर इज अनदर वन मोर वर्टिकल व्हिच आई नीड टू ऐड, दैट हमने रॉ कैश्यू नट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट करी है सिंस लास्ट ईयर। बिकॉज हमने जो ओके। एक नेटवर्क बनाया है अफ्रीका में, इट गिव्स अस अ लेवरेज कि वी शुड ऑप्टिमाइज दैट नेटवर्क एज वेल, क्योंकि इससे हम लोग फार्मर्स से जब परचेज करते हैं नेगोशिएशन पावर्स में आ जाते हैं। सो दैट इज व्हाई वी आर आल्सो ट्रेडिंग रॉ मटेरियल टू अदर प्रोसेसेस इन इंडिया। उसका भी स्प्लिट कैश्यूज में ही कवर्ड है। गॉट इट। और सर अगर मैं ठीक समझा तो आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में भी प्रेजेंट है, राइट? या ये पूरा रिटेल में जाता है? नहीं सर, हम B2G, हम सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं सर B2B सेगमेंट में। B2B में हमारे लिए जो जो इंडस्ट्रीज या जो जो हमारे बायर्स है, मैं उसका थोड़ा सा आपको बाइफरकेशन देना बिल्कुल। चाहूंगा। सबसे पहले सर स्वीट शॉप्स है। जितने इसमें कैश्यू के प्रोसेस में जो भी आपके पीसेस बनते हैं, अराउंड 30% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, वो हमारे स्वीट शॉप्स डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। जो हमारे होल्स बनते हैं सर, उसमें आपके रिटेल मार्ट्स है, सच एज डी मार्ट्स है, मेट्रो कैश एंड कैरी है, पन्या की दुकान है, राजमंदिर हाइपर मार्ट्स है, जो आपके एक अच्छे 1000 स्क्वायर फीट से बड़े स्टोर्स है। सेकेंड कैटेगरी हमारी ये हो गई, दे आर ऑल्सो नोन एज इंस्टीट्यूशनल बायर्स।
उसके अलावा हम B2G में भी अवेलेबल है। नाफेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ऑफ एग्रीकल्चर। सो नाफेड एवरी मंथ कंडक्ट्स अ टेंडर जिसमें हम सप्लाई करते हैं कैश्यूज, आलमंड्स, वॉलनट्स, फॉक्सनट्स। उसके अलावा देयर इज NCCF, दैट इज द नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया। इनके सर बहुत सारे ना बूथ्स या स्टॉल्स है इन वेरियस दिल्ली मेट्रोज, जहाँ पे हमारा B2C में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा क्विक कॉमर्स पे भी अवेलेबल है, बट क्विक कॉमर्स या हमारा B2C सेगमेंट बहुत हम ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाह रहे हैं, क्योंकि सर रिटेल सेगमेंट में कैक बहुत होता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। एंड राइट। फॉर एनी B2C बिजनेस टू ग्रो, आपके पास जो कॉग्स है दैट शुड बी 50%, बट हमारी इंडस्ट्री कॉमोडिटी है, तो रिटेल में मार्जिन बहुत टफ हो जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट आर अदर कॉम्पिटिटर्स हु आर इन ब्रांडेड कैटेगरीज with other big names, they are also not profitable enough. The reason being, जो कैश्यू का सोर्स है वो हम लोग से ही ले रहे हैं, बिकॉज वी आर दी सोर्स, या कोई भी और अदर नट है, दे हैव टू बाय इट फ्रॉम ईदर इम्पोर्टर और प्रोसेसर। इसके राइट। आगे जो कॉस्टिंग आती है, पैकेजिंग, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स, इसमें इतना मार्जिन नहीं बन पाता कि इसके बाद वो मार्केटिंग भी चले। इसीलिए इसको आप ऑर्गेनिकली जो आप अवेयर कराएंगे अपने कंज्यूमर को, लाइक वी आर टारगेटिंग दिल्ली NCR, Tier 2 and 3 सिटीज, उसके अलावा कोई और नहीं। बिकॉज Tier 2 and Tier 3 सिटीज में सर अभी भी देयर इज अ ट्रेंड जहाँ पे वो लोग क्विक कॉमर्स पे या मॉडर्न बाजार्स पे नहीं अवेलेबल है, लोग लोकल किराना शॉप्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो वहां पे जूस अभी भी है FMCG के लिए, जहाँ पे एक अच्छा ब्रांड बनाया जा सकता है। बिल्कुल। um, सर अभी ये माना जाए कि पूरा रेवेन्यू आपका डोमेस्टिक मतलब इंडिया से ही आता है, या कुछ एक्सपोर्ट में भी आपने ट्राई किया है सर? नहीं सर, जैसे मैंने मेंशन किया अर्लियर कि 15 out of 25 to 15 मेट्रिक टन ऑफ रॉ कैश्यू नट्स जो प्रोड्यूस होते हैं या हार्वेस्ट होते हैं, उसमें आपका 15 लाख टन इंडिया ही कंज्यूम करता है। तो कैश्यू का जो प्राइसिंग और जो आपका डिमांड सबसे ज्यादा इंडिया में मिलता है, एक्सपोर्ट इज नॉट दैट वाइबल एज ऑफ नाउ। बट हाँ, वी आर टारगेटिंग कि आपका जो मखाना है, वंस वी स्टार्ट आर बैकवर्ड इंटीग्रेशन सिमिलर टू कैश्यूज, हम लोग फार्मर लेवल से और एंडिंग सेल सप्लाई से जब मखाना हम लोग अगले 2 साल में स्टेबलाइज कर लेंगे, वी विल जंप टू एक्सपोर्ट्स। क्योंकि मखाना में एक्सपोर्ट्स में अच्छा मार्जिन एंड अच्छी डिमांड है इन गल्फ एंड अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज। एंड रिसेंटली ये सुपर फूड भी डिक्लेयर हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ इन द मखाना सेक्टर। बिल्कुल। सर आपके बिजनेस के लिए और आपकी इंडस्ट्री के लिए क्या क्या रिस्क आप देखते हैं और उसको आप कैसे मिटिगेट करते हैं? सर इफ यू टॉक अबाउट द रिस्क, एज आई मेंशन, हम लोग जियो पॉलिटिकल अलग अलग रीजन से इंपोर्ट कर रहे हैं। सो देयर आर सम रिस्क जो आप कैरी करते हैं। फर्स्ट इज आपका प्राइस वोलाटिलिटी, बट आई मेंशन कि हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, तो उसमें हम अपने आप को हेज कर लेते हैं। अदर देन दैट, इफ वी टॉक अबाउट द रिस्क, वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनकी इकोनॉमिकली इतनी स्टेबल नहीं है, जो कभी कभार कुछ आपको जो लोकल लेवल पे डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, कुछ कंप्लायंस करेक्ट। एरर्स आ सकते हैं, बट दैट इज नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट। आई कंसिडर इट एज अ स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर फॉर एनी कॉम्पिटिटर, बिकॉज जो नेटवर्क बनाने में हमें 5 साल लग गए, एनी कॉम्पिटिटर टू एंटर उसको भी अगले 5 साल लगेगी, बट अगले 5 साल में हम स्केल कर जाएंगे। सो वी कंसिडर इट एज एन एडवांटेज। बिल्कुल। सर आप संपूर्ण के लिए नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए क्या लक्ष्य लेके चलते हैं? सर राइट नाउ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे हमने 37 करोड़ का टर्नओवर नवंबर तक अचीव किया है, दिस ईयर हम लोग जिस रन रेट पे चल रहे हैं, हम 52 के आसपास अचीव करने का टारगेट कर रहे हैं। एज ऑन डेट हम लोग 42 प्लस पे खड़े हैं। एंड जैसे मैंने बताया, मेरे पास जो डिमांड है 100 करोड़ की ऑलरेडी मेरे पास डिमांड है। एंड जो हमने प्रोसेसिंग फैसिलिटी यूटिलाइज करनी है, उससे हम लोग अपना टॉप लाइन अगले 3 साल के अंदर 120 to 150 करोड़ पे टच कर देंगे। एंड पोस्ट दैट हमारा ये टारगेट है कि हम इसमें वैल्यू एडिशन बढ़ा रहे हैं। जैसे जो हम रॉ कैश्यू नट्स को हम प्रोसेस करते हैं, उसमें शेल 70% तक निकलता है। वो शेल का ऑयल बनता है, इट इज यूज्ड एज अ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर इपॉक्सी रेजिन। तो हम लोग अच्छा। अपने शेल के वैल्यू एडिशन में भी जा रहे हैं। अभी हम लोग शेल डायरेक्टली आगे आउट सेल कर रहे हैं। इन फ्यूचर, वेरी नियर फ्यूचर, हम उसको प्रोसेस करके ऑयल इंडस्ट्री में भी एंटर करने वाले हैं, बिकॉज दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर वैल्यू चेन। अदर देन दैट, हम लोग अगले 2 साल में सर फॉक्सनट्स पे फोकस ज्यादा करने वाले हैं, बिकॉज कैशियो हमारा हीरो प्रोडक्ट था। नेक्स्ट आगे स्केल मेरे को और जो ब्रांडिंग मिलनी है और एक मार्केट विजिबिलिटी फॉक्सनट्स पे ज्यादा मिलनी है, बिकॉज ऑल द हेल्दी सेगमेंट इज बिहाइंड फॉक्सनट्स एज ऑफ नाउ। सो विल ट्राई टू स्टार्ट
procuring directly from contract farming और directly from farmers, जिससे हम एग्रीगेटर्स का मार्जिन कट करेंगे. सप्लाई चेन हमारे पास फिक्स्ड है फ्रॉम खारी बाबू, एंड उसके बाद हम इसमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जाएगी टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स. अदर देन दैट, हमने जैसे बताया कि हम वॉलनट्स एंड आलमंड्स में इंट्रोड्यूस करे हैं, तो हमारा जो मोर ओवर एक विजन है फॉर नेक्स्ट 5 to 7 years, इट इज कि वी वांट टू बिल्ड अ ब्रांड, अ कंपनी वेयर वी हैव द कंट्रोल फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर इन मैक्सिमम प्रोडक्ट्स दैट वी कैन अचीव. हम वो वैल्यू चेन का बेनिफिट कस्टमर को देना चाहते हैं इन प्राइसिंग एज वेल एज क्वालिटी. ऑसम. सर, इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले कोई मैसेज आप छोड़ना चाहेंगे पोटेंशियल शेयर होल्डर के लिए? सर, आई जस्ट वांट टू मेंशन कि अगले 3 साल में कंपनी की जो ग्रोथ है वो आप लोगों को खुद दिखेगी. फॉर लॉन्ग टर्म, इफ यू वांट टू diversify yourself to wealth creation, NFP Sampurna Foods is a good go for you. You should definitely be a part of us and part of this journey. And I strongly believe that we are capable enough in achieving and making this 75% organized to having a strong market share in that unorganized sector as well, and also develop our farm to end consumer model in next 5 to 7 years and bring it to a national level. ऑसम. थैंक यू वेरी मच यशवर्धन साहब, अपना समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया. थैंक यू. It is a pleasure, sir. It is a pleasure.